भक्तामर स्तोत्र भक्ति का एक अद्भुत और अनुपम काव्य है, जहाँ पर आचार्य महाराज एक भक्त बनकर के प्रभु आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उस भक्ति में तीर्थंकर भगवान के गुणों का महिमा पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। केवल ज्ञानी भगवान विहार करते हैं तो उनके विहार के प्रभाव को दर्शाया। देवगण किस तरीके से भगवान की विभूति वैभव को बढ़ाते हैं ये बात बताई। तीर्थंकर प्रकृति के पुण्योदय से संसार को आश्चर्यचकित करने वाले प्रातिहार्य वैभव और विभूतियां होते हैं। और फिर इस बार आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आप जैसी विभूति अन्यों में नहीं, जैसा वैभव जैसा प्रभाव आप में है वैसा और कहीं दूसरी जगह नहीं। श्लोक नंबर 37 उच्चारण के लिए तैयार हो। इत्थम यथा तव विभूतिर भूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादिक प्रभा दिनकृतः प्रहतांधकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोपि एक साथ मिलकर इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिनिकृता प्रहतांधकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोपि। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान। भगवान का एक नाम जिनेन्द्र है। क्या है? जिनेन्द्र है। भगवान को जिनेन्द्र क्यों कहा गया? जिनेन्द्र शब्द का अर्थ क्या होता? जिनों में इंद्र। क्या? जिनों में इंद्र, जिनों में श्रेष्ठ। जिन तो सामान्य केवली भी होते हैं, लेकिन उन जिनों में तीर्थंकर प्रकृति वाले केवली हो तो वो जिनेन्द्र माने जाते। वैसे सामान्य केवली को भी जिनेन्द्र कहा जाता है, क्योंकि वह जिनों में भी अर्थात जिन संज्ञा नीचे से प्राप्त हो जाती है। नीचे से सम्यक दर्शन आया, फिर रत्नत्रय आया, तो धीरे धीरे जो जितनी कर्म प्रकृतियों को जीतते जाते हैं वो उतने जिन हैं। जीतने का नाम जिन है। और घातीय कर्मों को पूरा का पूरा नष्ट कर लेते हैं तो फिर वो केवली भगवान जिन कहलाते हैं। उन जिनों में श्रेष्ठ अर्थात जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र क्यों कहा जाता?
मतलब हम किसी का अभिवादन करते हैं, सामान्य गृहस्थ अगर किसी का अभिवादन करता है तो वह अपने अभिवादन में ये भाव प्रकट करता है कि हम जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं, इसलिए उनका स्मरण करके आपका अभिवादन कर रहे हैं। जय जिनेंद्र करना एक तरह से जैनियों की अपनी पहचान मानी गई है। जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, इत्थम इस प्रकार धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेश के विषय में, किसके विषय में? धर्म का उपदेश देने के विषय में, धर्म का उपदेश देने की व्यवस्था में, यथा जैसी तो विभूति अभूतो, आपकी विभूति हुई थी, आपका प्रभाव हुआ था। धर्म का उपदेश देने में जिस प्रकार आपका प्रभाव, आपकी विभूति हुई थी, तथा वैसी परस्य न अभूत, किसी दूसरे की नहीं हुई थी। क्या? किसी दूसरे की नहीं हुई थी। प्रहत अंधकारा, प्रहतांधकारा, अंधकार को नष्ट करने वाली। क्या? प्रहत, हत यानी समाप्त, प्रहत अंधकार को नष्ट करने वाली यादक प्रभा, जैसी प्रभा अर्थात कांति दिन करता भवती, सूर्य की होती है, तादृक वैसी विकास न अपि, चमकते हुए भी, ग्रह गणस्य, अन्य ग्रहों की कुतः कहाँ से हो सकती है। एक उदाहरण दे दिया और उस उदाहरण से अपने भक्ति के भावों को पुष्ट किया। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? देखो नीचे भावार्थ। हे प्रभु, धर्मोपदेश के विषय में समवसरण आदि रूप विभूति जैसी आपको प्राप्त हुई थी, वैसी अन्य देवों को नहीं, अन्य किसी को भी नहीं, सो ठीक ही है। क्या कभी सूर्य जैसी कांति तारा आदि ग्रह नक्षत्रों को प्राप्त हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। तारा तरैया भी चमकते तो हैं, चमकते कि नहीं चमकते? चमकते हैं। चमकने को तो जुगनू भी चमकता है। जुगनू जानते हो? उद्योत नाम कर्म का उसको उदय रहता है, उसके शरीर में उद्योत नाम कर्म का उदय रहता, तो बस उसका बल्ब जलता रहता है। आतप नाम कर्म अगर किसी को हो तो उससे हीट मिलती है। उद्योत नाम कर्म से अगर चमक किसी को आ रही है तो उसमें हीट नहीं रहती, शीतलता रहती है। सूर्य के विमान के बाहरी भाग में आतप नाम कर्म का एकेंद्रीय जो विमान है, पृथ्वी का एक एकेंद्रीय विमान है, उसमें आतप नाम कर्म के जीव वर्गनाओं का उदय रहता है। आतप सूर्य विमान, सूर्य का विमान अंदर गर्म नहीं है। हाँ, सूर्य नाम का वहां पर प्रतिंद रहता है तो उसको कोई हीट थोड़ी लगती है, वो तो एयर कंडीशन जैसे वातावरण में रहता है, उसको अंदर कुछ नहीं लगता है। वो तो उसका विमान जो है सूर्य प्रतिंद्र का, चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतिंद्र है जैन ज्योतिष में, तो जो विमान का बाहरी भाग है वह बाहरी भाग आतप नाम कर्म की वर्गनाओं से बना हुआ है, पृथ्वी का एक, तो उसमें हीट रहती है। तो उस विमान की हीट यहां तक आती है। चंद्रमा, चंद्रमा इंद्र है,
जैन ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को बड़ा माना है, सूर्य को छोटा माना है। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतींद्र है। अब चंद्रमा का भी विमान है, तो चंद्रमा के विमान के अंदर कोई ऐसी सर्दी गर्मी नहीं है। उस इंद्र को भी एयर कंडीशन वातावरण रहता है, लेकिन उस चंद्रमा नामक इंद्र के विमान में बाहरी जो लगे हुए हैं, बाहर जो बरगनाएं लगी हुई हैं, पृथ्वी का एक विमान है, एक इंद्री पृथ्वी का एक, तो जो पृथ्वी का एक इंद्रिय, उनको उद्योत नाम कर्म का उदय है। उद्योत नाम कर्म का उदय होने का मतलब उसमें शीतल चमक आएगी। चंद्रमा से किसी को हीट नहीं मिलती है और सूर्य से ठंडक नहीं मिलती है। सूर्य में आतप नाम कर्म का उदय उसके विमान में, और इसमें उद्योत नाम कर्म की बरगनाएं रहती हैं। जुगनू, जुगनू जो चमकता है ना, चमकता, उसके लिए उद्योत नाम कर्म माना गया है। चमकेगा लेकिन तुमको गर्मी उसकी नहीं लगेगी, देखने की इच्छा होगी। तो ऐसे तो कहाँ एक तरह से कांतिमान सूर्य और कहाँ सामान्य साधारण से चमकने वाले तारा तरैया जुगनू आदि, कुछ नहीं, उनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं। एक दोहा पढ़ा था हमने छोटे में, कवियों के बारे में लिखा। क्या लिखा था? सूर सूर तुलसी कवि उडुगन केशव दास। सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास, अब के कवि खद्योतसम जहां तहां करत प्रकाश। सूरदास जी को दिया, तुलसीदास जी को शशि कह दिया, चंद्रमा। केशवदास कवि रहे तो उनके लिए क्या कह दिया? उडुगन। उडु यानी तारा, गन, सूरज हो गया, चंदा हो गया, तारे हो गए। अब ये तो तीनों को चले गए। अब के कवि खद्योतसम, खद्योत यानी जुगनू के समान चमक चमक करके जहां तहां करत प्रकाश, यहां वहां थोड़ा थोड़ा प्रकाश कर देते हैं। तो पुराने जो कवि हुए, पुराने जो आचार्य हुए, विद्वान हुए, उनका क्षोभसम भी बड़ा रहता था, क्षोभसम ज्ञान भी अच्छा रहता था। अब आज के समय में कंप्यूटर आ गया, आज के समय में और भी साधन आ गए। अब हम किसके आश्रित हो गए? उस यंत्र के आश्रित हो गए। पहले के लोग भी गणित करते थे, गुणा भाग करते थे, उनको किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, अंगुलियों पर उनका सब चलता था। लाखों रुपया का, करोड़ों का व्यापार कर लेंगे, लेकिन वो करके कर लेते थे। अब विज्ञान ने प्रगति कर ली है, मशीनें बना दी हैं। अब मनुष्य अपनी बुद्धि से काम कम करता, मशीन से काम ज्यादा करता। लेकिन मशीन को चलाने में भी तो बुद्धि लगाना पड़ती है ना। क्या? मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी तो बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। क्षयोपशम ज्ञान धीरे धीरे घट रहा है, फिर भी जितना भगवान के पास है वो तो आज अंश मात्र भी नहीं है। भगवान का ज्ञान कहाँ और हमारा तुम्हारा ज्ञान कहाँ? थोड़ा उजाला तो है, लेकिन जुगनू के समान यहां वहां चमक रहे हैं। तो इसी को देखो आगे थोड़ा सा इसकी चर्चा। विभूति किसे कहते हैं? वैभव के लिए विभूति कहते हैं।
अब जिनेंद्र भगवान की विभूति, भगवान का वैभव क्या है? अंतरंग और बहिरंग के भेद से भगवान जिनेंद्र देव का वैभव दो प्रकार का है। अंतरंग में ज्ञान रूपी लक्ष्मी, अंतरंग की विभूति क्या है? केवल ज्ञान लक्ष्मी। और बहिरंग का वैभव विभूति क्या है? उस तीर्थंकर प्रकृति के उदय से समोसरण आदि की रचना होना, ये है। हाँ, समोसरण किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? समोसरण किसे कहते हैं? धर्मोपदेश के लिए तैयार की गई तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा को समोसरण कहते हैं। क्या? धर्मोपदेश के लिए तैयार की गई तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा को समोसरण कहते हैं। भगवान के उपदेश के लिए सभा लगती है। जैसे महाराज जी के प्रवचन के लिए आप पंडाल बनाओ, मंच बनाओ, माइक लगाओ, चालू करो, ये करो, वो करो, तो ये जो क्या है? ये महाराज जी की धर्म सभा है। धर्म सभा के ये माध्यम साधन हैं। तो ऐसे अभी छोटे रूप में है, बड़े रूप में तीर्थंकर प्रकृति तो समोसरण की रचना होती है। तो भगवान की धर्म, अथवा छोटी सी परिभाषा, जहाँ पर सभी जीवों को समान रूप से शरण मिले। क्या? जहाँ पर सभी जीवों को समान रूप से शरण मिले, उसे क्या कहते हैं? समोसरण कहते हैं। समोसरण में 12 सभाएं होती हैं। 12 सभाओं में स्वर्गों की देवियां अलग अलग, स्वर्गों के देव अलग अलग, फिर मनुष्य, आरिकाएं, मुनिजन, श्रावक श्राविकाएं उसी में, और त्रियंचों की ऐसी 12 सभाएं होती हैं। इस तरह से समोसरण की महिमा है। दोहा के लिए तैयार हो जाओ। धर्म कथन में आप सम वैभव अन्य न पाए, रहते ग्रह गण दीप्त पर रवि सम तेज न आए। धर्म कथन में आप सम, हे भगवान आपके समान वैभव अन्य कोई पाता नहीं है। दीप्त रहते तो हैं ग्रहगण, तारे तरैया, पर रवि सम, सूर्य के समान तेज उनमें नहीं आ पाता है। ऐसी आपकी महिमा है। और ऐसी महिमा कौन बतला रहे हैं? आचार्य प्रवर मानतुंग बतला रहे हैं। आचार्य प्रवर मानतुंग क्या कर रहे हैं? तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के भावों में प्रभु की श्रेष्ठता का भाव आता है, उनकी महिमा का भाव आता है।